हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और आज हम देखने वाले हैं ACF और फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ामिनेशन जो कि 2020 के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपको कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले देखते हैं जो पेपर 1 है उसमें सबसे पहले है पेपर उसमें CGGS का पूरा पोर्शन है। CGGS मतलब इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की जो कल्चर पार्ट है, मतलब CG से रिलेटेड जितना भी GS पोर्शन होता है सारा कुछ इसमें है। तो साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स भी है। तो आपको रेगुलरली छत्तीसगढ़ को 45 मिनट्स स्टडी करना है। कारण ये है कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, आपको सारे को अपने दिमाग में लेकर के चलना है। रोज़ मैप की प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर बात करें बुक की तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। सेकंड बात आती है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको RS अग्रवाल फॉलो करना चाहिए मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। ठीक है, दोनों को 45 मिनट्स आप सॉल्व करें। एक टॉपिक उठाएं, उससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं बनते हैं उसके बाद ही आप जा कर के उसको जो सॉल्व पोर्शन है उसको देखिए। लेकिन सबसे पहले आप उसके बेसिक सीख जाइए। बेसिक सीखने के बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला के थ्रू या जो भी कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू उसको सॉल्व करते रहिए। तो मैथ्स और रीजनिंग रोज़ आपको 45 मिनट्स देने हैं। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका 1.5 आवर या 1.5 घंटे। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज का पोर्शन। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेजेस है, एक छत्तीसगढ़ लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 20-20 मिनट अगर आप कर रहे हैं तो इस हिसाब से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लगभग 3 आवर्स 45 मिनट्स का क्या होगा, आपका पेपर 1 की प्रिपरेशन होगी रेगुलरली। लैंग्वेज के लिए भी आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, CG के लिए भी आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो डेटा वाला पोर्शन है वो आप करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जैसे आप सब जानते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इसके लिए केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में से किसी एक को आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो दोनों हैवी सब्जेक्ट्स हैं थोड़े, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक पढ़ सकते हैं। बायो रेगुलरली पढ़िए क्योंकि इसके टर्म्स आपको याद करने हैं बहुत सारे। ठीक है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी आप रेगुलरली पढ़िए। टेक्नोलॉजी रोज़ पढ़िए क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको बोर नहीं लगता है। ये सब आपको 30 मिनट्स पढ़ने हैं। और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो वो है, मतलब सिलेबस देखा जाए तो एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज में आप इसको पढ़ सकते हैं, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं इनके रिसोर्सेज। केमिस्ट्री आपको NCERT से पढ़नी, फिजिक्स भी आपको NCERT से पढ़नी। NCERT 10 to 12 तक का आप देख सकते हैं, सिलेबस वाइज चल रही है। चलिए, और मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं इस पर केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में एनिमल न्यूट्रिशन बचा हुआ है। तो ये सारे के लिए आपको 10 से 12 तक की NCERT फॉलो करनी है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, और उसी से रिलेटेड मैंने इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी अलग अलग सोर्सेज से हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ किसी एक बुक में मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहला ही जो पोर्शन है वो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया ये है। पहला ही अगर टॉपिक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक अलग अलग टॉपिक्स इसमें है। तो इस सब को समराइज़ करके मैं अलग से ये लेक्चर सीरीज़ जो फॉरेस्ट्री की चल रही है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट होने के बाद उसको मैं अपलोड कर दूँगी। तो टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। साथ ही बचा फॉरेस्ट्री की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको देखिए, उसी को फॉलो करिए। बचा एग्रीकल्चर नथिंग बट पूरा नेशनल GS है। नेशनल GS में भी आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, इकोनॉमिक पोर्शन वो हो गया। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है कभी, ठीक है, भूगोल अगर आपने कभी पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा 12 तक, मतलब 10 तक तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा भूगोल। तो
उसमें काफ़ी हद तक कुछ कवर हो गया है। बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस है, कई पोर्शंस उसमें केमिस्ट्री के भी हैं, कई बायोलॉजी के भी हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समहाउ ये पूरा नेशनल जीएस है जो कि हम पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या सीजी व्यापम के लिए पढ़ते हैं, तो इसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ अगर आपने नेशनल जीएस पढ़ा तो कोई भी स्टैंडर्ड जीके की बुक लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ जो टॉपिक है काफ़ी डीप है, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, तो उनको करने के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी। तो ओवरऑल ये हमारा 6.5 आवर्स का ये पूरा टाइम टेबल है, मतलब 6.5 घंटे अगर आप रोज़ देते हैं अपने पढ़ाई में तो आराम से आपकी तैयारी लगभग 2 महीने में या 3 महीने में हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो सितंबर की डेट है एग्ज़ामिनेशन की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पोस्टपोन्ड हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो भी आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइम टेबल। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।